अभी हम देखते हैं माइटोसिस का जो पहला फेज था, प्रोफेज, कि प्रोफेज क्या होता है। अच्छा जी, अभी मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बताता हूँ। इस डायग्राम से आप प्रोफेज को आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जी, बिफोर प्रोफेज ये सेल गुजर के आता है G2 फेज से, ठीक है। अब देखते हैं जी, G2 फेज के अंदर ये सेल किस तरह होता है। ये सेल इस तरह हमारे पास G2 फेज में पाया जाता है। लूज क्रोमेटिन मटेरियल इसका होता है। सेंट्रियोल्स इसके पोल्स पर नहीं पाए जाते। तो जिस तरह ये G2 से माइटोसिस के पहले प्रोफेज के अंदर इंटर होता है, ये सेल इसके अंदर याद रखिएगा 3 बेसिक चेंजेस होती हैं। किसके अंदर? प्रोफेज के अंदर। सबसे पहली चेंज, द चेंज इन द क्रोमेटिन मटेरियल which becomes condensed itself and forms double structure। तो प्रोफेज के अंदर पहली चेंज क्या आई देखिएगा, ये क्रोमेटिन मटेरियल था, ठीक है। यही क्रोमेटिन मटेरियल इसने खुद को कंडेंस्ड किया, चेंज किया, किस में? डबल स्ट्रक्चर में, ठीक हो गया। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में इसने क्रोमेटिन मटेरियल ने खुद को चेंज किया। तो ये है पहला बेसिक चेंज प्रोफेज के अंदर। अच्छा, दूसरा चेंज प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसॉल्विंग इटसेल्फ। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहां मैं डॉटेड कर देता हूं, ठीक है। तो ये है जी दूसरा चेंज। पहला चेंज, सेंट्रियोल ने खुद को कंडेंस किया और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में वो खुद को ले आया, ठीक है। दूसरा चेंज क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, इसने खुद को डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। ये है दूसरा चेंज। तीसरा मेन चेंज प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स एट द पोल्स। देखिए जी, यहां सेंट्रियोल्स इरेगुलर पैटर्न में थे, एक इधर था एक इधर था और कॉर्नर पे थे। यहां पर सेंट्रियोल एक फिक्स पोजीशन पर आ जाएगा, जो कि ये देखें पोल्स पर आ जाएगा। ये मैंने अंदर बना दिए, ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है। तो यहां सेंट्रियोल एट द पोल्स पर आ जाएंगे प्रोफेज के अंदर। तो आपने प्रोफेज के अंदर सिर्फ 3 बेसिक चेंजेस याद रखनी है। जब सेल G2 फेज से प्रोफेज के अंदर इंटर करेगा, 3 चेंजेस करेगा जी। एक, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड कर लेगा, क्रोमेटिन मटेरियल बिकम मोर विजिबल हो जाएगा। यहां विजिबल था? नहीं था, यहां इसने खुद को विजिबल कर दिया। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में क्रोमेटिन मटेरियल को इसने कन्वर्ट कर लिया। तो ये मेन चेंज प्रोफेज के अंदर हुई। दूसरी चेंज कौन सी हुई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने खुद को डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। और आखिरी चेंज, सेंट्रियोल्स एट द पोल्स पर आ गए। सेंट्रियोल्स एट द पोल्स पर आ गए। अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पहली चेंज हुई थी, क्रोमेटिन मटेरियल ने खुद को कंडेंस्ड करके एक विजिबल स्ट्रक्चर में खुद को ले आया था। किस तरह ले आया था, किसकी मदद से ले आया था, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखिएगा। ये क्रोमेटिन मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन खुद को कन्वर्ट करता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में। यहां मैंने लिखा हुआ भी है कि बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन इन हिस्टोन प्रोटीन ऑफ chromosomes itself condenses to double helical structure। ठीक हो गया? एक दफा रिकॉल कर लें कि
क्रोमेटिन मटेरियल, जो लूज क्रोमेटिन मटेरियल था, खुद को विजिबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। दूसरा चेंज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व करना शुरू कर दिया था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। यहां भी फॉस्फोराइलेशन हुई, किसकी? एक स्पेशल प्रोटीन है जिसको कौन एक्टिव करता है? कुछ स्पेशल एंजाइम्स आते हैं और स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड लैमालीन, याद रखिएगा ये वाला प्रोटीन, लैमालीन प्रोटीन। कुछ स्पेशल एंजाइम आए, लैमालीन प्रोटीन एक्टिव हुआ, उस लैमालीन प्रोटीन ने इस न्यूक्लियर मटेरियल को डिसॉल्व करना शुरू कर दिया ताकि नेक्स्ट स्टेज में, प्रोफेज के बाद जो मेटाफेज है, उसके अंदर यही क्रोमेटिन मटेरियल आगे जाके फर्दर प्रोसेस करे। तब लैमालीन प्रोटीन ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। और आखिरी मेन चेंज, अभी तो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए प्रोफेज कि आखिरी कौन सा चेंज था? सेंट्रियोल्स पोल्स पर आके अरेंज हो जाते हैं। तो ये था जी हमारा पहला स्टेप ऑफ माइटोसिस, दैट इज प्रोफेज।